अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम अलैकुम सामईन कराम, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ख्वाब में आसमान देखने के हवाले से। इसकी बहुत सी सूरतें और उसकी ताबीरें हैं, तो अगर आपको भी कोई ख्वाब जानना चाहते हैं आसमान के हवाले से तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं अपने ख्वाब की तरफ, ख्वाबों की ताबीर की तरफ, यानी आसमान को देखने के हवाले से। ख्वाब में अपने आप को पहले आसमान में देखे तो दलील है कि इसकी मौत नज़दीक आई है, और अगर दूसरे आसमान में देखे तो दलील है कि इल्म व दानिश हासिल करेगा, और अगर ख्वाब में तीसरे आसमान पर देखे तो दलील है कि दुनिया में इज़्ज़त और इकबाल पाएगा, और अगर चौथे आसमान में अपने आप को देखे तो दलील है कि बादशाह का दोस्त और मुकर्रब होगा, और अगर अपने आप को पाँचवें आसमान पर देखे तो दलील है कि हैबत और तर्स और खौफ पाएगा। अगर अपने आप को छठे आसमान पर देखे तो दलील है कि बख्त और दौलत और नेकी पाएगा, और अगर अपने आप को पहले आसमान पर देखे और दरवाज़ा बंद पाए तो दलील है कि इसके काम किसी बुज़ुर्ग मर्द की वजह से हो जाएंगे। अगर देखे कि आसमान पर निगाह नहीं कर सका है और सर नीचे डाला हुआ है तो दलील है कि बुज़ुर्ग मर्द के दीदार से अलहदा होगा। अगर देखे फ़रिश्ते आसमान से उतर कर उसके पास से गुज़रते हैं तो दलील है कि उस पर इल्म व हिकमत के दरवाज़े खुल जाएंगे। अगर कोई अपने आप को आसमान पर देखे तो दलील है कि सफ़र करेगा और इसमें दुनिया की इज़्ज़त हासिल होगी, और अगर देखे कि आसमान की फ़िज़ा में उड़ता है तो दलील है कि नेमत और बरकत के साथ सफ़र करेगा, और अगर ख्वाब में देखे कि सीधा उड़ता जाता है ताकि आसमान पर पहुँचे तो दलील है कि नुकसान और रंज देखेगा। अगर ख्वाब में देखे कि आसमान पर इस नीयत से गया है कि फिर ज़मीन पर ना आएगा तो दलील है कि बुज़ुर्गी और बादशाही पाएगा और बड़ा काम करेगा। और अगर ख्वाब में देखे कि आसमान से बांग और आवाज़ सुनता है तो खैर और सलामती की दलील है, और अगर देखे कि आसमान से कोई परिंदा इसके साथ बात करता है तो इस अमर की दलील है कि वो खुश व खुर्रम रहेगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो आसमान पर इमारत बनाता है जैसे ज़मीन पर बनाते हैं तो दलील है कि इसकी मौत करीब है, और अगर देखे कि दुनिया की इमारतों की तरह ईंट और मिट्टी और गारा ईंटों से आसमान पर इमारत बनाता है तो दलील है कि ख्वाब देखने वाला दुनिया में मगरूर होगा, और अगर देखे कि आसमान से बारिश की तरह शहद बरसता है तो दलील है कि लोगों की खैर और नेमत और गनीमत हासिल होगी। अगर देखे कि आसमान से रेत या खाक बरसती है, अगर थोड़ी बरसी है तो नेकी है, अगर बहुत बरसी है तो बुरी है। अगर देखे कि आसमान से बिच्छू या सांप या पत्थर बरसते हैं तो ये इस अमर की दलील है कि इस मुल्क में अज़ाब खुदा नाजिल होगा, और अगर देखे कि अपने आप को आसमान पर लटका दिया है तो दलील है कि इसका मर्तबा बुलंद होगा। ख्वाब में अगर देखे कि सातवें आसमान पर गया है, ऐसी जगह कि जहाँ वहम भी नहीं किया जा सकता, और नीचे नहीं आया तो इस अमर की दलील है कि इसकी मौत करीब है और अंजाम अच्छा है। अगर ख्वाब देखने वाला नेक और सालेह है और देखे कि नीचे उतर आया है तो दलील है कि राह दीन में जाहिद और परहेज़गार होगा, और अगर साहिब ख्वाब नेक और परहेज़गार नहीं है तो दलील है कि गुनाहों से तौबा करेगा या हलाक होगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि आसमान से ज़मीन पर आया है तो दलील है कि रंज और बीमारी से हलाकत तक पहुँचेगा और फिर सेहत व शिफा पाएगा। अगर देखे कि आसमान और ज़मीन के दरमियान इमारत या महल जैसी कोई इमारत बनाई है और पत्थर या ईंट की नहीं है तो इस अमर की दलील है कि साहिब ख्वाब इल्म व अमल में मगरूर होगा, और अगर देखे कि आसमान के दरवाज़े खुले हैं तो दलील है कि इस साल दुआ कबूल होगी और बारिश बहुत होगी और पानी वाफिर होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि आसमान की तरफ से सब लोगों की तरफ चेहरे खुले हुए हैं तो लोगों की खैर और नेमत पर दलील है, ख़ास कर उसके दोस्तों में ज़्यादा असर खैर ज़ाहिर होगा। अगर ख्वाब में देखे कि आसमान से गिरा है तो ये खुदा ताला के गुस्से की दलील है। अगर कोई ख्वाब में आसमान को सब्ज़ देखे तो दलील है कि उस मुल्क में खैर व सलाह और अमन होगा, और अगर सफ़ेद देखे तो दलील है कि इस जगह रंज और बीमारी होगी।
اگر آسمان کو خواب میں سرخ دکھے تو دلیل ہے کہ اس ملک میں جنگ اور خون ریزی ہوگی، اور اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ آسمان سیاہ ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس ملک میں فتنہ عظیم برپا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ آسمان معمول سے زیادہ روشن ہے تو دلیل ہے کہ اس کو دین میں روشنی حاصل ہوگی۔ اگر دیکھے کوئی خواب میں کہ اس کے برابر آسمان کا دروازہ کھلا ہے تو دلیل ہے کہ خیر اور روزی کا دروازہ اس پر کھل جائے گا اور عالم اور حکیم ہوگا، اور اس سے بہت سے لوگوں کو روزی پہنچے گی۔ اور اگر آسمان میں سرخ نشان ستونوں جیسے دیکھے تو دلیل ہے کہ اس جگہ کے نیک لوگوں کو نصرت حاصل ہوگی، اور اگر دیکھے کہ آسمان کی پرستش کرتا ہے تو دلیل ہے کہ بے دین اور گمراہ ہوگا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ آسمان سے پتھر بارش کی طرح آتے ہیں تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس علاقے میں سخت عذاب پڑے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے آسمان سے گیہوں اور جو برستے ہیں تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس ملک میں رنگا رنگ کی بے حساب نعمت اور امن اور کسب معاش لوگوں کو حاصل ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ خواب کی تعبیر کا سیشن اور ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔